हेलो बच्चों। एक क्वेश्चन जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है क्लास 10th में कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू की जगह पर यहाँ पर कोई भी एक ऐसा अपरिमेय नंबर दे देगा और आपसे कहेगा कि सिद्ध करिए इसे। तो आइए उसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। बच्चे अक्सर इसमें बड़ा डरते हैं और ये क्वेश्चन फिक्स होता है, यूपी बोर्ड में आता ही आता है। तो आइए बड़ी आसानी से इसे समझते हैं। कुछ स्टेप हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर है, रियल नंबर होना चाहिए, किसी नंबर का अगर स्क्वायर मान लीजिए x से कैंसिल होता है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर x यानी किसी दूसरे नंबर से कैंसिल आउट होता है, डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी, ये जो भी नंबर होगा जिसका आपने स्क्वायर कर रखा है, ये नंबर भी उस x से कैंसिल होगा। इस बात को याद रखिएगा। मतलब अगर हम ये कहें कि लेट सपोज मेरे पास एक दिमाग में नंबर आ रहा है 6। ये नंबर क्या है हमारे पास? 6। अब अगर हम इस नंबर का स्क्वायर कर दें, नंबर का स्क्वायर कर दें, इट मीन्स अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और इस नंबर को अगर हम 2 से कैंसिल आउट करें, 6 का स्क्वायर किया और उसको किससे कैंसिल आउट करेंगे? 2 से। यानी कि आप देखेंगे 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है और 36 जो होता है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर ये 36 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये किसका आपने स्क्वायर किया था? 6 का स्क्वायर ही तो 36 होता है। तो ये 6 भी 2 से कैंसिल आउट होगा, यही कहने का मतलब है। बस देखो हो रहा कि नहीं हो रहा। 2 3 जा क्या आएगा, इट डजेंट मैटर, रिजल्ट क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से कैंसिल आउट होता है तो वो नंबर भी उस सेम नंबर से डिवाइड होगा। पॉइंट। एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज अगर हमें बात करना है कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 भी 2 से डिवाइड होना चाहिए और होता है। देखो पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर कह रहे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, डिवाइड होना चाहिए। तो ये रूल है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी सेम नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, बस इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली में क्या है कि ये जो रूट टू है या इरेशनल नंबर के बारे में है, अभी तक किसी को भी सही से इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी नहीं है। जनरली ये कहा जाता है कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल है, यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं होगी वही अपरिमेय संख्या है। बस इससे ज्यादा अपरिमेय संख्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब जो नंबर परिमेय होगा, सॉरी परिमेय नहीं होगा, वही अपरिमेय है। क्योंकि हमें जो भी रूल्स पता है मैथ में वो परिमेय संख्या के बारे में पता है, रेशनल नंबर के बारे में पता है। ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पर इसे इरेशनल प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। हम इसे क्या करेंगे? रेशनल नंबर प्रूफ कर देंगे, मतलब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो बेटा रेशनल नंबर की है। तो हम क्या करेंगे? हम एक कंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, एक एजम्पशन लेके चलेंगे कि ये रूट टू इरेशनल नहीं है बल्कि क्या है? रेशनल नंबर है। यानी कि हम अपनी बात को प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें जो जानकारी है वो रेशनल नंबर के बारे में है। आप ऐसे समझिए, जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि कल मैच जो होगा नहीं होगा, बारिश के कारण मैच नहीं होगा, ये आपका कंट्रडिक्शन है, ये आपका मानना है। और हम कह रहे हैं कल बारिश नहीं होगी, कल मैच होगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक मेरा एजम्पशन है, एक आपका एजम्पशन है। तो या तो हम अपनी बात को प्रूफ कर पाए तो हम सही हुए, और अगर हम अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाए तो आप सही हो गए। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपने मुझे कल मार्केट में देखा था, और हम कह रहे कल हम मार्केट में गए ही नहीं थे।
तो अगर हम अपनी बात को प्रूफ कर पाएंगे इसका मतलब आप गलत है, और अगर हम अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि हम मार्केट नहीं गए तो इसका मतलब आपने सही कहा कि हम कल मार्केट गए थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही चीज यहां पर हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इस रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, हम रेशनल नंबर प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपने पास जो जानकारी है वो रेशनल नंबर की है, परिमेय संख्या की है। बस यही से शुरू होती बात। तो हमने कहा लेट रूट टू इज एन रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट टू एक क्या है, रेशनल नंबर है। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। हिंदी मीडियम आप जरा ध्यान रखिएगा, हम बताते जा रहे हैं, आप लिखते रहिएगा। रूट टू क्या है, परिमेय संख्या, ही अपना एजम्पशन हो गए, मान लिया हम लोगों ने, लेट कर लिया। तो अगर माना है तो रूट टू अगर होगा रेशनल नंबर तो रूट टू कैन बी राइट एज पी बाई क्यू। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही रेशनल नंबर है। तो हमने कहा कि भाई रेशनल नंबर है, तो अगर हम रेशनल नंबर कह रहे हैं तो यहाँ पर इसके कुछ कंडीशंस हैं। रेशनल नंबर की कंडीशन आपको पता है क्या होती है बेटा, कि जो P और Q है, जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कह रहे हैं, अंश और हर कह रहे हैं, ये हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और दूसरा, कभी भी Q जीरो नहीं होना चाहिए। हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में समझिएगा कि जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू हो जीरो। पहली कंडीशन, क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा बेटा तो उसे कैन नॉट डिटरमाइन कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। तो एक कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर तभी कहलाएंगे जब वो को प्राइम होंगे। क्या होंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अगर ये को प्राइम नंबर होंगे तभी ये रूट टू एक रेशनल नंबर होगा। यानी कि अपने को ये रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए ये दो बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो Q जीरो ना हो और P और Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हों, को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर मतलब कि किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो ये दोनों नंबर, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि इन P और Q का कोई HCF ना मिल पाए एक्सेप्ट वन। वन तो होता ही है, P और Q का HCF वन के अलावा कुछ और ना हो। कुछ और हो जाएगा तो इसका मतलब वो रूट टू रेशनल नहीं होगा, वो फिर इरेशनल हो जाएगा। चलिए इस बात को अपने प्रूव करने का प्रयास करते हैं, और अगर प्रयास में सफल हुए तो ये गलत है, अगर हम सफल नहीं हुए, फेल हो गए, तो ये सही है। बस यही कंट्राडिक्शन पास और फिल करना है। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा। जैसे स्क्वायर करेंगे बेटा, रूट टू का स्क्वायर करेंगे टू हो जाएगा, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। ये टू इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब इधर से भी टू से डिवाइड कर दो तो ये वन हो जाएगा, और इधर से भी टू से डिवाइड कर दो तो ये इसके डिविजिबल में हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर टू को यहाँ लेके आते हैं तो इसका मतलब टू किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को। टू किसको डिवाइड करेगा बेटा, पी स्क्वायर को, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हेयर टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन टू आल्सो डिवाइड पी। पहले का नहीं बताई थी हमने कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, यानी कि अगर पी स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो पी भी टू से डिवाइड होगा। और पी क्या है, न्यूमरेटर है, और पी न्यूमरेटर है तो किससे डिविजिबल है, टू से। इसका मतलब यहां पर ये बात समझ में आ गई सभी को कि टू किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, तो टू किसको डिवाइड करेगा,
पी को भी डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ टू मल्टीपल में है, इसको यहाँ पर लाएंगे तो डिवाइड ही करेगा। तो टू अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो टू पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर लेंगे भाई, फिर अगर ये डिवाइड होगा तो ये इसका मल्टीपल भी होगा। अगर टू से डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, पी का मल्टीपल होगा। तो हम क्या कर देंगे भाई, पी इक्वल टू मान लेंगे टू, कुछ भी मान लो यहाँ पर आर मान लिया। पी को हम क्या मान लेंगे, टू आर। क्यों? क्योंकि टू को सॉरी पी को कौन डिवाइड कर रहा है, टू। तो टू इसका क्या हो गया, पी का मल्टीपल हो गया। मल्टीपल हो गया इसलिए इसको हमने क्या मान लिया, टू आर। ठीक, अब इस इक्वेशन में रख। इस इक्वेशन में क्या है बेटा, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू क्या है बेटा, टू आर है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टू से फोर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कहानी है, टू इसका मल्टीपल है, इधर लाएंगे तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। टू टू को इधर लाएंगे तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। सेम लाइन यहां पर लिखेंगे, हेयर टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन टू आल्सो डिवाइड क्यू। अगर टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है बेटा, तो टू किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब टू क्या हो गया, क्यू का मल्टीपल हो गया। यहां पर पी का मल्टीपल भी टू है, क्यू का मल्टीपल भी टू है। इसका मतलब टू दोनों का एचसीएफ हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अंश और हर का। और अगर अंश और हर का टू क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, एचसीएफ हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। और अगर ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब रूट टू क्या हो गया, एक रेशनल नहीं होगा बल्कि इरेशनल नंबर होगा। सो हेंस टू इज द HCF of P and Q. So P and Q are not co-prime number. So our introduction was wrong. Root 2 is an irrational number. हमारा जो एजम्पशन था वो हमारा एजम्पशन गलत हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो क्यू तो जीरो नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है। पर दूसरी कंडीशन की पी और क्यू को हमें को प्राइम बनाना था, पर हमने जब डिवाइड किया तो देखा पी को भी टू डिवाइड कर रहा और क्यू को भी टू डिवाइड कर रहा है, तो टू एचसीएफ हो जाएगा पी और क्यू को, पी और क्यू का टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और जब एचसीएफ हो जाएगा तो इसका मतलब पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम तो नहीं हो सकते हैं, को प्राइम नहीं हो सकते हैं। और जब को प्राइम नहीं होंगे तो अवर कंट्रोडक्शन वाज रॉन्ग, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ठीक, नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके वापस से देखिए, बहुत आसान है, बस इसी पैटर्न को, इस लाइन को याद करना है, इस लाइन को समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करके बताइएगा कमेंट में कि रूट टू की जगह पर क्या रख दो, रूट टू की जगह पर रूट 5 को हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, करिएगा, बताइएगा।